व्यूअर्स। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। स्वागत है आपका शाम की खबरों में। आगे बढ़ने से पहले डालते हैं नजर आज की कुछ मुख्य हेडलाइंस पर। नागपुर महानगर पालिका की सख्ती, 31 मई तक खुदाई की गई सड़कों की मरम्मत न होने पर ठेकेदारों पर जुर्माना और आपराधिक कार्रवाई। विश्वास और सुरक्षा की ओर एक कदम, नागपुर पुलिस और सराफा एसोसिएशन के बीच समन्वय बैठक संपन्न। महाराष्ट्र के 6 विभूतियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित। और अब खबरें विस्तार से। मॉनसून से पहले शहर की खुदाई की गई सड़कों की मरम्मत 31 मई तक हर हाल में पूरी होनी चाहिए, अन्यथा संबंधित ठेकेदारों पर न केवल भारी जुर्माना लगाया जाएगा बल्कि उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। नागपुर महानगर पालिका के आयुक्त और प्रशासक डॉक्टर अभिजीत चौधरी ने ये चेतावनी आज शहर के सभी ठेकेदारों और इंजीनियरों को दी है। मनपा की ओर से मानसून के दौरान किसी भी विभाग या संस्था को सड़क खुदाई की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि किसी संस्था ने इस अवधि में खुदाई की तो उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज की जाएगी। साथ ही लापरवाही बरतने वाले मनपा के इंजीनियरों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। शहर में सीवर लाइन, पेयजल पाइपलाइन और अन्य निर्माण कार्यों के चलते सड़कों की खुदाई की गई थी। इन कार्यों की समीक्षा के लिए आयुक्त डॉक्टर चौधरी की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें अतिरिक्त आयुक्त श्रीमती वसुमना पंत, मुख्य अभियंता श्री मनोज तालेवार, अधीक्षण अभियंता डॉक्टर श्वेता बैनर्जी, अधिशासी अभियंता राजेश दुफारे, श्रीकांत वायकर और सभी जोन के अधिशासी अभियंता साथ ही ठेकेदार उपस्थित थे। नगर पालिका ने ये भी स्पष्ट किया कि सड़क मरम्मत कार्य के बाद जो भी मलबा या कचरा बचता है उसे 31 मई से पहले हटाना अनिवार्य है। विशेष रूप से झुग्गी झोपड़ी और अविकसित क्षेत्रों में चल रहे सीवर लाइन कार्यों में ये निर्देश सख्ती से लागू किया जाएगा। यदि सड़क पर मलबा पाया गया तो काम तत्काल रोका जाएगा और ठेकेदार पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। सफाई विभाग को इस पर निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। नगर पालिका के इस सख्त रुख से साफ है कि शहरवासियों को मानसून के दौरान किसी भी तरह की परेशानी से बचाने के लिए प्रशासन कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। और अब अगली खबर। शहर के इतवारी क्षेत्र में सराफा व्यवसायियों और गलाई कारीगरों की समस्याओं को लेकर नागपुर पुलिस और सराफा एसोसिएशन के बीच एक महत्वपूर्ण समन्वय बैठक का आयोजन किया गया। ये बैठक पुलिस आयुक्त डॉक्टर रविंद्र कुमार सिंगल के निर्देश पर 27 मई की शाम लकड़गंज पुलिस कॉलोनी स्थित पुलिस क्लब में संपन्न हुई। बैठक में विश्वास, संवाद और सहयोग की भावना देखने को मिली। बैठक की पृष्ठभूमि तब बनी जब सराफा एसोसिएशन और गलाई कारीगर एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने बीते सप्ताह पुलिस भवन पहुंचकर आयुक्त से मुलाकात की और अपनी समस्याएं रखी। आयुक्त ने उनकी बातों को गंभीरता से लेते हुए समन्वय बैठक आयोजित करने का आश्वासन दिया, जिसे तत्काल अमल में लाया गया है। पुलिस आयुक्त डॉक्टर सिंगल ने इन मुद्दों पर गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ संवाद करते हुए समाधान का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि सोना एक बहुमूल्य वस्तु है और इसके व्यापार में पारदर्शिता और सतर्कता अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने जूलर्स से अपील की कि पुलिस के साथ सहयोग कर वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत साझा करें। आयुक्त ने सुझाव दिया कि हर दुकान में सीसीटीवी कैमरे, अलार्म सिस्टम और एक योग्य चौकीदार अनिवार्य होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि चौकीदार की जानकारी एसोसिएशन के पास सुरक्षित रहनी चाहिए। गलाई कारीगरों की जानकारी के रिकॉर्ड को भी व्यवस्थित रखने की बात कही गई ताकि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम की जा सके। और अब आगे बढ़ते और देखते अगली खबर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद्म पुरस्कारों के दूसरे चरण में देश भर के 68 गणमान्य व्यक्तियों को सम्मानित किया, जिनमें महाराष्ट्र के 6 विशिष्ट नागरिक शामिल हैं। पद्म भूषण मरणोपरांत डॉक्टर मनोहर जोशी को मिला, जो पूर्व मुख्यमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष को सार्वजनिक जीवन में योगदान देने के लिए उत्कृष्ट है। पद्मश्री पुरस्कार के विजेता थे अशोक सराफ, मराठी व हिंदी सिनेमा में हास्य अभिनय के लिए। अच्युत पल्लव देवनागरी लिपि की सुल्लेख कला के प्रचार प्रसार के लिए। अश्विनी भिड़े देशपांडे ख्याल गायन परंपरा में उत्कृष्ट योगदान के लिए। सुभाष शर्मा प्राकृतिक कृषि विधियों के माध्यम से किसान जागरूकता और नवाचार के लिए। डॉक्टर विलास डांगरे उल्लेखनीय सामाजिक योगदान के लिए। समारोह में उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित थे। और अब आगे बढ़ते हुए देखते अगली खबर।
महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले की हदगांव तहसील के वरवत गांव में भारी बारिश के दौरान खेत से लौटते समय मां और बेटी भतीजे की नाले में बह जाने से मौत हो गई। मृतकों की पहचान अरुणा शकरगे, दुर्गा शकरगे उम्र 10 और समीक्षा शकरगे उम्र 7 के रूप में हुई है। मंगलवार को तेज बारिश के चलते गांव के पास नाले में अचानक बाढ़ आ गई, जिसमें तीनों बह गए। घटनास्थल से करीब आधा किलोमीटर दूर तीनों के शव बरामद किए गए। घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन, पुलिस और ग्रामीणों ने संयुक्त तलाशी अभियान चलाया। इस हादसे में गांव में शोक का माहौल है। शिवसेना विधायक बाबूराव कदम ने घटना पर शोक जताते हुए पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता दिलाने का आश्वासन दिया है। गाड़ी में रख दुकान में ये नदी का मिल है गाड़ी में गाड़ी में रख दुकान में ये नदी का मिल है और अब अगली खबर। नागपुर शहर के तहसील पुलिस थाना अंतर्गत पुलिस ने एक 24 वर्षीय युवक को अवैध देशी माउजर और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान शेख रिहान अब्दुल कादर है और ये कार्रवाई सोमवार रात करीब 9:45 को मेयो अस्पताल की सुरक्षा दीवार के पास की गई, जहां आरोपी संदिग्ध रूप से हथियार लेकर घूम रहा था। पुलिस को गुप्त सूचना मिलने पर जांच दल ने मौके पर पहुंचकर उसे हिरासत में लिया। तलाशी में एक देशी माउजर और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए, जिनकी कुल कीमत लगभग 52,000 आंकी गई है। आरोपी के खिलाफ धारा 325, 5(1)(a), 25(a) आईपीसी और धारा 135 MPOCA के तहत मामला दर्ज किया गया है। तहसील पुलिस स्टेशन के हवा संजय शाहू बक्कल की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई। पुलिस आगे की जांच कर रही है कि आरोपी इस हथियार का उपयोग किस उद्देश्य से कर रहा था और इसके स्रोत क्या थे। और अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं अगली खबर। केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मंगलवार को 24 स्टार प्राइड क्लब द्वारा एक विशेष रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व क्लब के अध्यक्ष और भाजपा जैन प्रकोष्ठ महाराष्ट्र की उपाध्यक्ष डॉक्टर ऋचा राजकुमार जैन ने किया है। कार्यक्रम की शुरुआत मंत्री निवास पर केक काट कर की गई, जहां विभिन्न धर्मों के लोगों ने एकजुट होकर मंत्री श्री गडकरी को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर क्लब की ओर से उन्हें एक विशेष चित्र भेंट किया गया। क्लब के प्रमुख सदस्य इमरान शेख, डॉक्टर अरुणिमा पेंडसे, संतोष पंडिसर, अनिला मेहता और नीलम जैन, महेश कुकरेजा, रवि प्रवीण टक्कर और अमित अग्रवाल, रवि कुमार जैन, आशीष बिंदानी और ज्योति त्रिवेदी सभी उपस्थित रहे। इसके बाद यूनिक क्लिनिक में आयोजित रक्तदान शिविर में 18 लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। इस आयोजन में मीडिया प्रतिनिधि ज्योति त्रिवेदी, राजू गोविंद और रोशन ने भी भाग लिया और कार्यक्रम का कवरेज किया। डॉक्टर ऋचा जैन ने बताया कि आयोजन समाज सेवा की भावना से प्रेरित था और 24 स्टार प्राइड क्लब भविष्य में भी इसी तरह के सामाजिक कार्य करता रहेगा। उन्होंने कहा कि नितिन गडकरी विकास पुरुष के रूप में जाने जाते हैं और उनका जन्मदिन सेवा के रूप में मनाना एक गर्व की बात है। 350 के लिए कितना समय लगता है? 5 मिनट के अंदर हो जाता है। ऋचा जी को कितना समय लगा? उनका तो जल्दी हो गया, 2-3 मिनट में हो गया। क्या बात कर रहे हो? चलो मेरा भी सेटअप उधर ही कर दो। बैठे बैठे हो सकता है ना? नहीं, बैठे बैठे नहीं। अच्छा, अपने भैया है क्या?
ओके, बढ़िया बना दिया आपने। आपको बताओ पानी भी है ना, इधर हो गया ना, मेरा इधर लगा दो। हाँ हो चुका है, मैं उठ सकता हूँ। नहीं भाई, क्यों? थोड़ी देर कितना देर? कितना देर? खा के नाश्ते के लिए बिठा दो उधर, मुझे शुरू करने के लिए। प्लॉट होने का है ना, प्लॉट होने का है, वो ब्लड बाहर आएगा। ठीक है ना? ठीक है, मतलब बहुत अच्छा नहीं है। क्या वेज क्या 14-15 अच्छे रहते हैं। अरे नहीं ना, ब्लड बैंक की टीम है, आ जाओ। मैं भी आ लास्ट को मना कर दो, डाल रहे आपके मोबाइल में 2-4 अच्छी फोटो है रिचा जी। हाँ भेज दूंगी ना मैं। पहले खून देंगे, बाद में उसका हिसाब चुकाएंगे। पहले खा ले लो ब्रेकफास्ट, फिर पहले ब्लड देंगे, बाद में हिसाब चुकाना करेंगे। ये तो तुम्हारी प्लेट लग रही है। एक ही ले भाई, अच्छी ले। वीडियो चल प्रफुल में दिल्ली के हमारे ब्रदर हैं, वीडियो उनको 10 एकड़ जगह खरीदनी है नागपुर में। वीडियो बना रही है। अभी स्टार्ट कर, अभी खुद आज नितिन गडकरी जी, आदरणीय मिनिस्टर, हमारे यहाँ के लाडले मिनिस्टर आदरणीय श्री नितिन जी गडकरी, आज हम ये मान के चलते हैं कि हम माइक लगा माइक लगा रहे हैं। पहले वीडियो बना रही है। अरे उनको आने दीजिए। फ्रैंकली कॉलेजेस में कनेक्ट करते हैं। कॉलेज तो अपन दे देंगे। हाँ। कॉलेज 4 सब अपने कॉलेज। हाँ, कुछ बोलना है आपको? आप बोलिए पहले। कि आज के कार्यक्रम के बारे में। अच्छा, ठीक है। मैं अनिल मोहता, 24 स्टार प्राइड क्लब का एक मेंबर, और आज हमारे यहाँ सारे मेंबर, हमारे आदरणीय गडकरी जी का जन्म दिवस है। हम लोग अभी उनसे रिसेंटली भेंट कर शुभकामनाएं देकर यहाँ पर आए हैं, और उसी उपलक्ष्य में देखिए अब ब्लड डोनेशन कैंप हो रहा है हमारे, और ये हमारे मेंबर्स है दोनों बैठे हैं जो यहाँ ब्लड डोनेट कर रहे हैं, और ये एक अच्छा जरिया हमको लगता है कि सच्ची ब्लेसिंग्स जो है इस जरिए हम उनको दे पाए। थैंक यू वेरी मच। महाराष्ट्र उपाध्यक्ष बीजेपी जैन सेल, मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर रिचार्ज यूनिक क्लिनिक, प्रेसिडेंट 24 स्टार प्राइड क्लब। आज बहुत सौभाग्य का मौका है क्योंकि हम सब उस शहर में रहते हैं जिस शहर में यदि हम बोलते हैं तो लोहा पुरुष जिनको बोला जाता है कि पूरे भारतवर्ष में जिन्होंने रोड का हम जो डेवलपमेंट किया है, ब्रिजेस का जो डेवलपमेंट किया है, हम यदि कंट्री बोलेंगे जो कनेक्टिविटी डेवलप की है वो अपने आप में अद्वितीय है। ऐसे मिनिस्टर हमारे श्री नितिन जी गडकरी, उनका जन्मदिन आज हम सब 24 स्टार प्राइड क्लब की तरफ से मना रहे हैं, और जन्मदिन का वो मौका कि जब हम मानते हैं कि गिफ्ट तो हम सब देते हैं पर हमारे ब्लड से बड़ा दुनिया में कोई गिफ्ट नहीं होता, क्योंकि आज पूरे बीजेपी में ये चीज की है कि पूरे नागपुर से यदि हम बातें करें तो आज हजारों बोतल डोनेशन उनके लिए हुआ है, और ये डोनेशन हम मानव सेवा के लिए कर रहे हैं। आज ये जो ब्लड जीएसके ब्लड बैंक द्वारा यहाँ पर आयोजित किया गया है, मैं ये मानती हूँ कि जब भी हमारे परिवार को, हमारी फैमिली को, हमारे लोगों को इस ब्लड की जरूरत पड़ेगी तो हमारे जो कूपन्स ब्लड बैंक के मिले हुए हैं ये उन जरूरतमंद को हमेशा काम आएंगे। और ऐसा ही सपोर्ट 24 स्टार प्राइड क्लब हमेशा समाज मानव सेवा के काम में लगा रहता है, और आगे भी इसी तरह से हम लोग मानव सेवा का कार्य करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। और अब आगे बढ़ते हुए देखते अगली खबर। आर्नी मार्ग पर जगदम्बा कॉलेज के पास वन क्षेत्र एक व्यक्ति ने एक युवती को रास्ता पूछने के बहाने रोककर जबरन कार में बैठा लिया। आरोपी ने युवती का अपहरण के बाद उसे जंगल ले जाकर जबरन उसके साथ दुष्कर्म किया। एक युवती वनवासी मारुति मंदिर क्षेत्र में पैदल जा रही थी। इसी दौरान शाम करीब 7 बजे एक सफेद रंग की कार में सवार करीब 35 वर्षीय व्यक्ति ने रास्ता पूछने के बहाने उसे रोका, जिसके बाद युवक ने लड़की को भरोसे में लेकर उससे घर छोड़ देने का कहकर उसने उसे जबरन कार में बैठा लिया। फिर उसने कार में उसके साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया। लड़की ने जब विरोध किया तो उसने लड़की
लड़की को जान से मारने की धमकी दी। फिर वो यवतमाल के अरनी मार्ग पर एक पेट्रोल पंप पर रुका, पेट्रोल भराया और कार को सीधे कॉलेज के पास एक जंगल में ले गया, जिसके बाद आरोपी व्यक्ति ने युवती के साथ जबरन दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं, उससे उसे इस मामले के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी और रात करीब 10:30 बजे उसे अरनी मार्ग पर एक होटल के सामने छोड़कर भाग गया। घर लौटने के बाद लड़की ने आप बीती अपनी मां और मौसी को बताई और अवधूतवाड़ी पुलिस थाने में इस घटना की शिकायत दर्ज करवाई। और अब आगे बढ़ते और देखते अगली खबर। खरीफ सीजन की बुआई से पहले ही किसानों को महंगाई की तगड़ी मार झेलनी पड़ रही है। बीज और खाद की कीमतों में इस साल 60 से 250 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है। इसका सीधा असर किसानों के खेती बजट पर पड़ने वाला है। खरीफ मौसम में बोई जाने वाली मक्का, सोयाबीन, कपास, उड़द, अरहर, बाजरा और मूंग जैसी फसलों के बीज इस बार महंगे हो गए हैं। कई कंपनियों के 4 किलो के पैकेट की कीमतों में 100 से 200 रुपए तक की वृद्धि हुई। कुछ ब्रांड का पैकेट अब 800 से 2250 रुपए तक में बिक रहा है। हर पैकेट की कीमत में 40 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई। डीएपी को छोड़कर अन्य उर्वरकों की कीमतों में 180 से 280 रुपए प्रति बैग की बढ़ोतरी देखी गई है। नई दरों के अनुसार ग्रेड 12, 32, 16 अब पहले से ज्यादा महंगा हो गया है। बढ़ी हुई कीमतों के कारण खरीफ की बुआई का खर्च बढ़ना तय है। पहले ही जलवायु अनिश्चितता, बारिश की देरी और बाजार के उतार चढ़ाव से जूझ रहे किसानों को अब बीज और खाद की बढ़ती दरें और परेशान करेगी। किसान संगठनों ने सरकार से मांग की है कि बीज और खाद की दरों पर नियंत्रण रखा जाए और करीब छोटे किसानों को सब्सिडी या राहत पैकेज दिया जाए ताकि वे खरीफ सीजन की तैयारी कर सके। और अब अगली खबर। शहर के महल क्षेत्र में 17 मार्च को हुई हिंसा के मुख्य आरोपी फहीम खान की नियमित जमानत याचिका को जिला व सत्र न्यायाधीश आरजे पवार की अदालत ने खारिज कर दिया है। फहीम पर हिंसा का मुख्य सूत्रधार होने का आरोप है और उसके खिलाफ गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। फहीम खान संजय बाग कॉलोनी नागपुर का निवासी है। उसे हिंसा भड़काने और भीड़ को रुकसाने का मुख्य आरोपी माना गया है। उसने अदालत में नियमित जमानत की याचिका दाखिल की थी, लेकिन सुनवाई के दौरान जिला सरकारी वकील नितिन तेलगोटे ने इसका विरोध करते हुए अदालत को बताया कि वहीम की भूमिका घटना में मुख्य रही है। सरकारी वकील ने दलील दी कि यदि वहीम को जमानत मिलती है तो इससे जांच प्रभावित हो सकती है और वो गवाहों को प्रभावित या धमकाने की कोशिश भी कर सकता है। इसके अलावा उसकी रिहाई से साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की संभावना भी जताई गई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी फहीम खान की जमानत याचिका को अस्वीकार कर दिया। अब पुलिस और जांच एजेंसियां मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। फिलहाल शाम की खबरों में इतना ही। लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे और जानेंगे देश दुनिया की तमाम खबरें। तब तक के लिए आप देखते रहिए MNS न्यूज टीवी। नमस्कार। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच